Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to talk about the scholarship Malaysian government announced MTCP 2024. So we can see that what is the criteria and how we apply through this. So we can search MTC scholarship apply online, then search to this MTCP scholarship about. This is about the Malaysian government scholarship, and the duration of this scholarship is 24 months to 36 months, or about 2 to 3 years. So starting date application is 14 June to 14 July, and this eligibility criteria for international students must be recipient countries. So we can discuss about. So if you are in from Pakistan, India, like Bangladesh, you can eligible for this scholarship, and your age is not more than 14 years, 45 years old. This is the age criteria, and academic qualification, you must have the BS degree with 3.50 CGPA, and if you have IELTS or TOEFL, very good. Then if you don't have this, then English proficiency is valid for this scholarship. So scholarship cover your tuition fees and other allowance with 3500 per month. Scholarship give about you. Now we discuss about the area of studies which जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आपके पास इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंस है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, लाइक मैनेजमेंट है, डाटा साइंस. These types of levels of studies, या list of source area of studies in this scholarship. So you can apply for this scholarship if you, अगर आप इसमें से किसी में से भी हैं तो आप इसमें स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस कि हम किस तरह इसको अप्लाई करेंगे, और हम उस पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन अप्लाई स्कॉलरशिप. अपने स्कॉलरशिप अप्लाई पे क्लिक कर देना है. अब यहाँ से लेवल ऑफ स्टडीज़ आल्सो ऑफ कोर्स अ मास्टर डिग्री, एंड योर पासपोर्ट नंबर, यू पुट करेक्ट योर पासपोर्ट नंबर, then your name, full name and password must be in 8 characters, like uppercase, lowercase, like and digit. सो इस तरह करके आपका जो है ना वो पासवर्ड होना चाहिए. तो पासवर्ड होने के बाद आपने अपना मेल लिखना है. यू शुड राइट योर मेल. आपने अपना मेल लिखने के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है ना इसमें यहाँ पे राइट कर देनी है. सो डेट ऑफ बर्थ करने के बाद आप ऑटोमेटिकली गूगल जो है ना आपको पाकिस्तान सेलेक्ट कर देगा. अदरवाइज़ आप खुद अपना कंट्री जो है ना वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस भी कंट्री से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. अच्छा जी, अब हम जो है ना इस पे नेक्स्ट मूव करते जाएंगे. जब इसको हम पूरा प्रोसीड कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट फेज़ पे चलेंगे. हमने अप्लाई कैसे करना है इसका, आपका करेक्ट डाटा होना चाहिए इसका. मेक श्योर कर लें रजिस्टर. नाउ यू रजिस्टर दिस पोर्टल, ऑन दिस पोर्टल, एंड सेव दिस इंफॉर्मेशन, and also put this information to the email and password to login. After login, you should open the portal of scholarship, Malaysian government scholarship. So click on apply scholarship. अप्लाई स्कॉलरशिप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाएगा. आपने अपना सेशन सेलेक्ट कर लिया. मास्टर्स के लिए जो टोटली अनाउंस है तो आपने मास्टर्स सेलेक्ट कर लेने हैं. कैरियर्स जो है ना आपने जो कोर्सेज़ जो भी आपने अप्लाई करना है वहाँ से आपने देख लेना है कि आपका रेलिवेंट कोर्स कौन सा, आपने वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है. सेलेक्ट करने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी भी आपने सर्च करके जो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं देखना है कि आपको उसको जो आपका उसमें आता है सब्जेक्ट तो आप उसमें अप्लाई कर देंगे. तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको स्कॉलरशिप अवेल हो जाए. अच्छा जी, अब जो है ना हम ये सारा कुछ सिलेक्ट होने के बाद यूनिवर्सिटी बड़ा ध्यान से सिलेक्ट करनी है. उसको आपने गूगल कर लेना है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका डिपार्टमेंट है या नहीं है. सो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आप बना लेंगे, उसके बाद उसको सिलेक्ट करते जाएंगे. देन आप पर्सनल डिटेल पे आ जाएंगे, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना आपने यहाँ पे पुट करना शुरू कर देनी है. अपनी अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक आपने अपलोड करनी है. आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आ चुका है. आपने अपनी एज जो है ना यहाँ पे पुट करनी है. एज पुट करने के बाद आप अपने जेंडर पे आ जाएंगे. अपना पासपोर्ट नंबर वो ऑलरेडी आ जाएगा यहाँ पे, और पासपोर्ट नंबर के बाद आपकी एक्सपायरी डेट जो होगी पासपोर्ट की वो भी यहाँ पे आपने इसको राइट कर देना है यहाँ पे.
और नेक्स्ट आपने मास्टर स्टेटस बता देना आपका यस है या नो, जो भी है आपने यहाँ पे लिख देना है। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं? जब आप सिंगल हैं तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन का ब्लैंक्स जो है ना आप खाली छोड़ देंगे। देन एड्रेस, आपने अपना एड्रेस दोनों लाइंस के अंदर लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आपने अपना प्रोविंस और ज़िप कोड जो भी होगा आप गूगल कर लेंगे, ज़िप कोड आपको मिल जाएगा, आपका मोबाइल नंबर और आपका मेल जो है ना आपने वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपने इसको इमरजेंसी नंबर भी एक प्रोवाइड करना था कि अगर आप किसी इमरजेंसी की सूरत हाल में तो वो किसी से कॉन्टैक्ट कर सकें, तो यहाँ से आप इसको कर देंगे। देन सबको सेलेक्ट करने के बाद आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना सेव कर दी। देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रोसेस। सो सेव एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रोसेस। So we go and move to the next process, like your academic record. So academic background, you should put the university, योर BS, जो आपका BS है उसकी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, आपने किस फील्ड में आप BS की है वो आपने यहाँ पे राइट कर लेना है। इसको आपने यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। लेवल आपने कौन सा किया था, आपने BS किया तो आप यहाँ पे BS सेलेक्ट कर लेंगे। कहाँ से कब तक आपने किया था इसको वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। और आपका GPA जो है वो कितना था, मस्ट भी 3.5 से अबव होना चाहिए। ये उनका क्राइटेरिया। आपका GPA अगर 3.5 से नीचे है तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं। 3.5 से जिनका अबव GPA है वो अप्लाई करें। यहाँ पे सिटी कौन सा था जहाँ से आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है ना वो हासिल की वो लिख देंगे, और कंट्री भी आप साथ में मेंशन कर देंगे। कंट्री ऑफ कोर्स पाकिस्तान है, जो भी है आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। मेंशन करने के बाद हम इसको नेक्स्ट प्रोसीड कर देंगे। ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो हो जाएगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद हम नेक्स्ट जो है ना इसको मूव करते जाएंगे। ये जी हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड जो है ना वो सेव हो गया है। तो ये बाय मिस्टेक 2 दफ़ा सेव हो गया, तो आपने एक दफ़ा ही सेव करना है। इसको क्लोज़ करने के बाद एक दफ़ा जो है इसको डेल कर देते हैं ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन वो डबल ना हो जाए। तो हमने इसको किसी एक को जो है ना यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद ये हमने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है। आप यहाँ पे इंटर का रिकॉर्ड भी पुट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पहले इंटर का करेंगे फिर BS का कर लीजिएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अवार्ड्स वगैरह हैं, जैसे आपको स्कॉलरशिप अवेल वगैरह होता है एहसास का या किसी और का पीफ का, तो अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कोई स्कॉलरशिप मिला हुआ है या कोई और अचीवमेंट है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं प्रूफ के साथ। और अदर एक्टिविटीज़ में अगर आपको कोई सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है ना वो नेक्स्ट मूव कर जाएंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे आ जाएंगे। आपकी नेटिव लैंग्वेज जो भी आप उर्दू है हमारी नेटिव लैंग्वेज, तो हम उसको यहाँ पे उर्दू राइट करेंगे। और फिर इंग्लिश लैंग्वेज को बताएंगे कि आपकी गुड है, एक्सीलेंट है, बोलने में किस तरह है तो एक्सीलेंट। फिर हम लिखने में बता देंगे कि हमारी जो है ना वो किस तरह है। अगर आइल्स है, टोफल है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कि अदरवाइज़ नहीं है आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है ओनली, तो आप जस्ट जो है ना उन ब्लैंक्स को खाली छोड़ के आप नेक्स्ट मूव ऑन कर जाएं। अदरवाइज़ आपने इसको सेव कर देना इन्फॉर्मेशन को, और नेक्स्ट जो है ना आपने इसको मूव कर लेना है। तो अब हम नेक्स्ट पोर्टल की तरफ चल रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होगा इसका वो हम ज़रा देख लेते हैं। हाँ जी, उसके बाद हमने वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाना कि हमारा वर्क एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप कहीं जॉब करें तो यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इन्फॉर्मेशन को सेव करके नेक्स्ट मूव ऑन कर लें। सो जब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, ये जी हमारे पास है सिक्योरिटी के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस जो 20 क्वेश्चंस हैं इनको आप रीड करके इनको अच्छे से आप इनके आंसर दे सकते हैं। आपके पास कोई स्किल है, आप किसी टेररिस्ट ग्रुप से आपका ताल्लुक़ है, आप फैमिली का किसी ताल्लुक़ है, या आप किसी और एक्टिविटी के अंदर रहे हैं, या आप किसी मुल्क के अंदर जाके आपने पहले तो आपने ट्रैवल किया है, या आपने
जो है ना किसी और मुल्क के अंदर जाके कोई वायलेशन की है या अपनी कंट्री के अंदर कोई वायलेशन की है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आप इनको रीड आउट करने हैं। रीड आउट करने के बाद ऑलमोस्ट सब का आंसर जो है ना वो नो नो आता है। तो सब का आंसर ही नो आता है। अगर आपने किसी कंट्री के अंदर ट्रैवल किया तो आप येस कर सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट जो है ना सारे ऑप्शन जो है ना आपके पास नो बनते हैं। इन सब को आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आप इनको सेलेक्ट करने के बाद आप जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चल पड़ेंगे। सारे क्वेश्चंस को एक दफ़ा आपने देख लेना है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं आपके सामने, कुछ जो है ना स्किप कर दिए, तो बाकी वो सारे जो है ना आपने खुद एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लेंगे, सबको एक दफ़ा पढ़ लेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करके आप इसका आंसर लगाते जाएंगे और फिर जो है ना नेक्स्ट मूव करते जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक शेयर वगैरह कर दिया करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जो है ना अपने दोस्तों से भी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अच्छा जी, अब हमने इसको नेक्स्ट कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है ना ये आपने चैट जीपीटी से ख़ुद आपने लिख लेना है। ये भी मैं एक वीडियो बना दूँगा, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, लेटर ऑफ इंटेंट आपने कैसे लिखना है। तो आप चैट जीपीटी पे जाएँ, सिंपल जिस तरह मैंने लिखा हुआ है इस तरह का अपना नाम, अपना पोस्टल एड्रेस, अपना ज़िप कोड और फुल एड्रेस और आपका जो भी है आप डिपार्टमेंट के हवाले से, मैंने एजुकेशन के हवाले से निकाला है तो आप अपने निकाल के यहाँ पे उसकी चीज़ें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये आप ज़रा अच्छे से इसको देख लीजिएगा ताकि ये जो है ना बड़ा मैटर करता है लेटर ऑफ इंटेंट देखने वाले पे, एप्लीकेशन रिव्यू करने वाले पे। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड की तरफ आ जाएंगे। जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपने यहाँ पे इसको अपलोड करना शुरू कर देना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके पास आइल्स टोफल नहीं है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी की तरफ से बना हुआ वो पुट कर दें और अपने प्रोफेसर से 2 लेटर जो आपने बनवाए हुए हैं वो यहाँ पुट कर दें और मोटिवेशन लेटर जो है ना वो भी साथ में अटैच कर दें ताकि आपकी प्रोफाइल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने नेक्स्ट आ जाना है। नेक्स्ट प्रोसेस पे लास्ट डिक्लेरेशन पे, तो आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कोई वायलेशन कभी नहीं की कंट्री के अंदर, तो आप वहाँ से उसको नो सेलेक्ट करेंगे। बाकी सबको आप टिक करते जाएंगे कि मैंने सबको रीड आउट कर लिया है, सारी चीज़ अंडरस्टैंड कर ली हैं। सब चीज़ अंडरस्टैंड करने के बाद ये सारी चीज़ें क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, उसको सबमिट कर देना है। बस आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। सो मस्ट अप्लाई। हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका 3.5 से जीपीए है मैक्सिमम और इनका डिपार्टमेंट भी मौजूद है तो वो इसको यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। अभी तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।